हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे कि कैसे यूक्लिड एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या मेंशन किया, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास दो नंबर हैं, वन इज 135 एंड सेकंड इज 225। जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो हमने डिविडेंड बनाना है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमने डिवाइजर बनाना है। अगर 135 को हम 1 के साथ कैंसिल करें यहां पे तो ये आंसर आ गया 135 into 1, it's 135, then 0 and 9. Now make this value as divisor and this value as dividend. ये स्टेप करना है आपने। अब यहां 90 को 135 को 90 के साथ डिवाइड कर देना है। अब 90 मल्टीप्लाई 1, इट्स 90। नाउ दिस वैल्यू इज 45। अब यहां पे 90 लिख लो। अब 90 को 45 के साथ डिवाइड करना है। दिस वैल्यू इज नाउ रिमाइंडर इज 0। अब आपने कैलकुलेशन कहां तक करनी है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब रिमाइंडर 0 आएगा उस मोमेंट आपने डिवाइजर चेक करना है कि डिवाइजर की वैल्यू क्या है। जो भी डिवाइजर की वैल्यू होगी इसको हम एचसीएफ बोलेंगे। दिस वन इज एचसीएफ। अब आपने आपका आंसर क्या आ गया, आपने मेंशन क्या करना है, एचसीएफ। ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो 135 कॉमा 225 इज इक्वल टू 45। अब एक स्टेप और है यहाँ पे, वो ऑप्शनल है बट आप अगर करना चाहते हो दैट वन इज गुड। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली आप इन स्टेप्स को लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया 225। फर्स्ट स्टेप में क्या बना, ये 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। जो फर्स्ट डिवीजन है वो आप चेक कर सकते हो। 225 इसको 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 के इक्वल हम लिख सकते हैं। और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या बनेगी, अब यहां पे आप मेंशन करोगे 135। 135 को आप 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 मेंशन कर सकते हो। 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। उसके बाद आप 90 को क्या मेंशन करोगे, दिस वन इज 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया तो उस मोमेंट जो आपका डिवाइजर है वो आपका एचसीएफ होगा, इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों स्टेप हमने कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, सेकंड वन। ये सेकंड क्वेश्चन 196। अब फर्स्ट कंटेंट क्या था, सबसे पहले जो आपकी लार्जेस्ट टर्म है वो आपने डिविडेंड बनाना है और जो छोटी टर्म है उसको आपने डिवाइजर बनाना है। अब इसको करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड करके अगर देखा, पहले 1 के साथ हमने कैंसिल किया, 196 यहां पे आ गया 6, उसके बाद 9 प्लस 8 17 और यहां पे आ गया 2 माइनस 1 1 और यहां पे 2। अब कैंसिल करके देखो 9 के साथ, 196 को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86, 9 प्लस 8 17। ये वैल्यू आ गई 1764।
यहाँ पे आ गया 4 और ये वैल्यू आ गई 8, उसके बाद 9 प्लस 6 15, यहाँ पे 0। अब 5 के साथ अगर मैंने कैंसिल किया तो ये वैल्यू बन गई 980। अब अगर मैं HCF की बात करूं तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी उसी में मेरे पास ये वैल्यू जनरेट हो गई, मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इट मींस जो HCF है वो आ गया 196। और बेटर राइटिंग के लिए आप क्या मेंशन कर सकते हो, HCF ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो 196, 38220 इज इक्वल टू 196। और एड ऑन में आप क्या कर सकते हो, 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। अब रिमाइंडर आपका फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया। इट मींस 196 इज योर HCF। दिस वन इज द कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे कि थर्ड क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है। जो लार्जेस्ट टर्म है वो है हमारी 867 और 255 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने कैंसिल किया, लेट्स कैंसल्ड बाय 3, 5 into 3 15, 25 into 3 75 plus 1 76. You can easily divide this one 2 0 then 1. Now 255 यहाँ पे हमने मेंशन करना है और ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 204 और यहाँ पे आ गया 51। अब 102 को 51 के साथ डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई हमारी 102 और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। और यहां से क्या क्लियर हुआ कि 51 इज HCF। अब आंसर कैसे मेंशन करना है, HCF ब्रैकेट में हम लिखेंगे 867 कॉमा 255 इज इक्वल टू 51। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली हम क्या मेंशन करेंगे, 867 इट कैन बी रिटन एज 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। उसके बाद 255 को कैसे मेंशन करेंगे, 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। उसके बाद 102 को कैसे मेंशन करेंगे, 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहां पे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इट मींस 51 इज योर HCF। पहले हम डिवीजन के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद जो आपका एल्गोरिथम के स्टेप हैं उसके अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन राइट HCF of two numbers by separating it in commas. You can give the answer as given here. ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। अब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो एक यूक्लिड्स एल्गोरिथम था उसकी डिटेल हमने मेंशन कर ली, BQ plus R, A is equal to BQ plus R। और मैं यहाँ पे कुछ रिपीट करना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A। यहाँ पे A डिवाइडेड बाय B और यहाँ पे Q है और रिमाइंडर R। मींस A जो है ये है डिविडेंड, ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। B ये है डिवाइजर, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। एंड Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट, मैं कोशेंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। R इज रिमाइंडर। ये 4 मेन पार्ट्स हैं जैसे ही आप किसी एक नंबर को दूसरे के साथ डिवाइड करते हो।
इसके बाद अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो यहां पे जो रिमाइंडर है उसकी क्या कंडीशन है? रिमाइंडर जो है बी के अकॉर्डिंगली मूव करेगा। आर की जो रेंज है 0 से लेके बी से कम तक की होगी, बी की जो भी वैल्यू है। अगर मैंने b की वैल्यू को सपोज आई एम टेकिंग b एज 6, तो यहां पे आएगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। इट मींस हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन सी आएगी? 0 1 2 3 4 5, जो भी हमारा नंबर है उससे एक कम तक रिमाइंडर आ सकता है। अगर मैं 11 के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे 0 से लेके 10 तक नंबर आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, अब अगर मैं इवन और ऑड की बात करूं तो क्या आंसर आ सकता है हमारा? अगर ये वाली वैल्यूज हैं तो आउटपुट हमारी क्या आएगी? ये आएगा 6q प्लस 0, उसके बाद 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब अगर इसको ध्यान से हम चेक करें तो ये वाला कंटेंट, ये वाला कंटेंट एंड ये वाला, दिस कंटेंट, ऑल द थ्री कंटेंट्स दीज आर इवन। अब ध्यान से चेक करो, दीज आर इवन नंबर्स। 6q plus 0 this is even, 6q plus 2 is even and 6q plus 4 is even. And what about odd numbers? 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. These are odd integer numbers. These are odd numbers. And this one is basically the requirement. Odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. ये क्वेश्चन स्टेटमेंट तो बड़ी है बट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। इजी क्वेश्चन इज देयर, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। एक कोई ग्रुप है आर्मी का, उसके 616 मेंबर्स हैं, 616। और उसके बाद is to march behind an army band of 32 members। एक आर्मी का बैंड है, उसमें 32 मेंबर्स हैं, वो आगे चल रहा है, 616 का जो कंटिजेंट है वो पीछे चल रहा है। 32 मेंबर्स जो हैं वो आगे हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों कॉमन है या कुछ और है, ये देखते हैं। मेंबर्स इन ए परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जो कॉलम का नंबर है वो सेम होना चाहिए। What is the maximum number of columns in which they can march? अब कॉलम का नंबर हमने सेम करना है। अब कॉलम का नंबर सेम करने के लिए we have to calculate HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों का, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। Let's try with that। 32 divided by 616। सबसे पहले हमने 1 के साथ इसको कैंसिल किया, ये हमारा बैलेंस बना 9 2 देन 6। उसके बाद हमने 9 के साथ इसको कैंसिल कर दिया, 32 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27 प्लस 1 288, रिमाइंडर इज 8। देन 32 8 इंटू 4 32। इट मीन्स जो हमारा HCF आया, HCF of 616 and 32, it's 8। It means you can divide the army personnel into 8 columns। This one is the answer। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सिमिलर थोड़ा क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5, these are the most important questions of this exercise। ये थोड़े ध्यान से करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 4
एंड 5। अब 4 एंड 5 में सिमिलरिटी है। इसमें क्या मेंशन किया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, यहां पे मेंशन किया है स्केयर, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ये दोनों फॉर्म में होता है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं 3 की बात करूं, इट मींस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, और यहां पे अगर मैं स्टैंडर्ड मेंशन किया मैंने BQ प्लस R, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी B इज इक्वल टू 3 और R की जो वैल्यू है ये आएगी 0, 1 एंड 2, और मेरे पास नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर इज 3Q, उसके बाद 3Q प्लस 1, उसके बाद 3Q प्लस 2। मेरे पास ये 3 नंबर्स बनेंगे। अगर मैंने 3 के साथ डिवाइड कर दिया, ए जो वैल्यू है कोशेंट, कोशेंट की वैल्यू सेपरेट होगी और रिमाइंडर की वैल्यू Q तो मुझे नहीं पता, और उसके बाद मैंने जस्ट किसी नंबर को 3 के साथ डिवाइड कर दिया। अब मैं इसके स्केयर की बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3Q स्केयर, उसके बाद मैंने मेंशन कर दिया 3Q प्लस 1 इसका स्केयर, उसके बाद 3Q प्लस 2 इसका स्केयर। 3 नंबर्स का मैंने स्केयर कर दिया, और यहां पे मेरे पास आ गया 9Q स्केयर, उसके बाद यहां पे आ गया 9Q स्केयर प्लस 1 प्लस 6Q, उसके बाद यहां आ गया 9Q स्केयर प्लस 4 प्लस 12Q। और अगर यहां पे आपको इश्यू आ रहा है तो मैं यहां पे स्केयर का फार्मूला मेंशन कर देता हूं, a प्लस बी होल स्केयर। ये फार्मूला होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने ये आउटपुट मेंशन की हुई है। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं 3m एंड 3m प्लस 1, look at this value, you can write this value as 3 into 3Q square, और 3Q स्केयर को अगर मैं m के साथ डोनेट कर दूं तो ये बन गया 3m, एंड हेयर m इज इक्वल टू 3Q स्केयर, दिस वन इज द कंटेंट। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 9Q स्केयर एंड 6Q, इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 कैन बी टेकन एज कॉमन, 3Q स्केयर प्लस 2Q plus 1, and this value can be written as m. It means you can write this value as 3m plus 1. And what about the last value? Now you can write 9Q square plus 3 plus 12Q plus 1. 4 को आप सेपरेट कर सकते हो 3 plus 1 में। अब इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो। You can write 3Q square plus 1 plus 4Q plus 1, and you can write this value as m. ये बन गया 3m plus 1। अब ध्यान से देखो, मेरे पास दो ही आंसर आ रहे हैं, वन इज 3m, सेकंड इज 3m plus 1, यहां पे भी 3m plus 1 आ गया। इट मींस जो हमारा इनपुट का कंटेंट था ये 3m और 3m plus 1 का, वो सेटिस्फाई हो गया। अब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं एक्सरसाइज की, होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन में क्या है, जो प्रीवियस कंटेंट है वही है, बट यहां पे उसने क्यूब मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले हमें फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में है a प्लस बी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन की कैटेगरी इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व होगी। अब जो हमारा रिमाइंडर है उसका कंटेंट क्या बन रहा है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, a
इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो हमारी बी की वैल्यू है वो है 3 और आर की वैल्यू इट्स सेम 0, 1 एंड 2। ये हमारा कंटेंट बना। और इसके बाद जो वैल्यूज है हमारी, वो फर्स्ट वैल्यू बनी 3q, सेकेंड वैल्यू बनी 3q प्लस 1 एंड थर्ड वैल्यू इज 3q प्लस 2। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें हमने स्क्वायर किया था, और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब करना है तीनों नंबर्स का। क्यूब करने के बाद हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा आंसर है इस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। सबसे पहले इसका क्यूब किया, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया 27 क्यूब। इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, इनसाइड हम मेंशन कर सकते हैं 3q क्यूब, और इस वैल्यू को मैं m के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मेरे पास जो फर्स्ट कंटेंट है वो आंसर की फॉर्म में जनरेट हो चुका है, दैट इज 9m। अब मैं क्यूब का फार्मूला ओपन करूंगा सेकंड में, ये बन गया 3q क्यूब, उसके बाद 1 का क्यूब हो गया, उसके बाद 3ab, 3 इंटू 3q इंटू 1, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 3q प्लस 1। ये बन गया मेरे पास। जो फर्स्ट वैल्यू थी ये आ गई 27 क्यूब, उसके बाद 1, आफ्टर दैट 9q, देन ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस 1। अब जो मेरे पास ये नंबर है, इसको पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q। अब अगर मैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वैल्यू को देखूं तो इसमें से 9 कॉमन है, इनसाइड आ गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये मेरे पास वैल्यू आ गई 9 कॉमन लेने के बाद, और 1 जो है वो सेपरेट आ गया। इसको अगर मैं m के साथ रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी 9m प्लस 1। इट मींस जो मेरे पास सेकंड कंटेंट है 9m प्लस 1 वाला, वो भी आंसर जनरेट हो चुका है। मींस मेरे पास 9m एंड 9m प्लस 1, 2 आंसर्स आर देयर। अब अगर मैं थर्ड आंसर की बात करूं तो सबसे पहले इसका क्यूब किया, ये आ गया 27 क्यूब, उसके बाद आ गया 2 का क्यूब, ये आ गया 8, उसके बाद 3 इंटू 3 19, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 क्यूब, और ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस 2। अब मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में से 9 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया 3q क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4q, उसके बाद प्लस 8। अब अगर मैं इसको m रख लूं तो ये 9m प्लस 8 में कन्वर्ट हो चुका है। Hope you understand all the contents of this chapter. In the next video, I will discuss about the second exercise of this chapter.